मोतिया, एक साधारण लड़की की असाधारण कहानी। गांव के पश्चिमी छोर पर, जहां कच्ची सड़क जंगल की ओर मुड़ जाती थी, वहीं एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। उसी घर में रहती थी मोतिया। नाम मोतिया था, पर जिंदगी कभी मोतियों जैसी चमकदार नहीं रही। मोतिया की उम्र कोई 15-16 साल रही होगी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर हमेशा एक संकोच भरी मुस्कान और हाथों में काम की सख्ती। उसके पिता बहुत पहले चल बसे थे। मां बीमार रहती थीं और घर की जिम्मेदारी मोतिया के कंधों पर आ गई थी। सुबह की शुरुआत हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोतिया उठ जाती। चूल्हा जलाना, मां को दवा देना, पानी भरना, फिर गांव के लोगों के घरों में काम करने निकल जाना, यही उसका रोज का जीवन था। गांव के कुछ लोग उसे प्यार से देखते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उसे बस एक गरीब लड़की समझते थे। अरे मोतिया, जरा जल्दी झाड़ू लगा दे। मोतिया, ये बर्तन ठीक से धोए या नहीं? ये आवाजें उसके लिए नई नहीं थीं। मोतिया का सपना, इतनी मेहनत के बावजूद मोतिया के दिल में एक सपना था, पढ़ने का। जब वह स्कूल के सामने से गुजरती तो बच्चों की हंसी, किताबों की खुशबू और ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर उसे अपनी ओर खींचते। एक दिन उसने मां से कहा, अम्मा, क्या मैं भी स्कूल जा सकती हूं? मां ने भारी सांस ली। बिटिया, हालात ने इजाजत नहीं दी, पर मन से कभी पढ़ना मत छोड़ना। उस दिन मोतिया ने ठान लिया, हालात चाहे जैसे हों, हिम्मत नहीं टूटेगी। नीम के पेड़ के नीचे हर शाम काम से लौटकर मोतिया नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती। वहीं पास के स्कूल से फेंकी गई पुरानी किताबें उसने जमा कर रखी थीं। आ, ई वह खुद से अक्षर जोड़ना सीखती। कभी कभी गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, नौकरानी मास्टरनी बन रही है। मोतिया चुप रहती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग होती। एक अनजान मेहमान एक दिन गांव में शहर से एक महिला आई, शालिनी मैडम। वह कुछ दिनों के लिए गांव में रहकर बच्चों को पढ़ाने आई थीं। एक शाम उन्होंने मोतिया को किताब पढ़ते देखा। तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? मोतिया सकपका गई, फिर सब सच बता दिया। शालिनी मैडम ने उसकी आंखों में वही चमक देखी जो किसी सच्चे सीखने वाले की होती है। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूं। उस रात मोतिया सो नहीं पाई। संघर्ष और विरोध जब गांव वालों को पता चला तो बातें बनने लगीं। लड़की को ज्यादा पढ़ा लिखा दोगे तो सिर चढ़ जाएगी। गरीब की बेटी को पढ़ाने से क्या होगा? यहां तक कि कुछ घरों ने मोतिया को काम से निकाल दिया। मां डर गई। बिटिया, कहीं पढ़ाई के चक्कर में पेट की रोटी न छिन जाए। मोतिया ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, अम्मा, अगर आज डर गई तो जिंदगी भर झाड़ू ही लगाऊंगी। टूटना और संभलना कुछ दिन बहुत मुश्किल के थे। घर में पैसे नहीं थे, मां की दवा छूट रही थी। एक रात मोतिया चुपचाप रो रही थी। नीम के पत्ते भी जैसे उसकी सिसकियां सुन रहे थे। तभी शालिनी मैडम आईं। उन्होंने गांव के प्रधान से बात की। नई दुनिया स्कूल आसान नहीं था। अंग्रेजी, गणित, सब कुछ नया। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन मोतिया सबसे पहले आती और सबसे बाद में जाती। वह जानती थी, यह मौका भगवान बार बार नहीं देता। बड़ी परीक्षा से एक रात पहले मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मोतिया पूरी रात मां के पास बैठी रही। सुबह परीक्षा थी, लेकिन आंखें लाल थीं, दिमाग थका हुआ। फिर भी वह परीक्षा देने गई। पेपर खत्म होने के बाद उसने आसमान की ओर देखा। जो होगा, मोतिया की उड़ान समय बदला। मोतिया ने आगे पढ़ाई की, छात्रवृत्ति पाई और शहर चली गई। सालों बाद वह उसी गांव में लौटी, अब एक शिक्षिका बनकर। नीम का वही पेड़ था, पर अब उसके नीचे बच्चे बैठे थे, किताबें खोलकर। मोतिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकते हो।